नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे गले के रोगों के लिए योग। जितने भी गले से संबंधित रोग हैं उनके लिए मैं कई प्रकार की योग की क्रिया कराऊंगा। जैसे घेंगा रोग आजकल काफी लोगों में हो जा रहा है, जिसको हम गॉइटर भी कहते हैं। साथ ही थायराइड, टॉन्सिल फूलना, खर्राटे आना, हकलाना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज फॉर वी कैन control and cure these diseases by the help of yoga practice. So especially today we will do yoga practice for all types of throat problem. So now we can start here. Okay. जब हम गले से संबंधित रोगों के लिए योग करते हैं तो कई प्रकार के आसन होते हैं जो कि बैठ के भी किए जा सकते हैं, लेट के भी किए जा सकते हैं। तो पहले हम करेंगे पेट के बल लेट के पहला आसन। तो आपने क्या करना है, आप इस प्रकार पेट के बल लेट जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आपने क्या करना है, आप सांस को भर के ऊपर जाएंगे और छोड़ के नीचे इस प्रकार। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसमें आपने क्या करना है, जब आप ऊपर जाएंगे तो श्वास को भरना है और नीचे आएंगे तो छोड़ देंगे, ध्यान रखना है। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. जब आप ऊपर जाएंगे तो आपने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना है, खिंचाव देना है यहाँ पे, तो जिससे कि जो गले के रोग हैं उनमें विशेष लाभ मिले। पूरी गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है, फिर छोड़ दो वापस। तो इस अभ्यास को आपने लगभग 1-2 मिनट करना है। 5 मिनट भी कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन 1 मिनट से लेकर 2 मिनट आपको जरूर करना है। अभी और हम इसको करेंगे क्योंकि आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, काफी लोग कहते हैं कि आप बड़ी वीडियो बनाइए जैसे कि हम देख के सामने कर सकें। तो आज आप मेरे साथ करते रहिए। जिनको भी गले से संबंधित रोग हैं वो इन आसनों को जरूर करेंगे। बाकी ये स्वस्थ जीवन के लिए भी लाभ करते हैं। श्वास को भरते ऊपर, छोड़ते नीचे, श्वास को भर के ऊपर, छोड़ के नीचे करते रहेंगे आप मेरे साथ। अभी मैं आपको 20 टाइम्स करके दिखा रहा हूं। तो अभी हमने ये लगभग 20-25 बार किया। तो आपने ये 20 टाइम्स से लेके 50 टाइम्स तक करना है। यू हैव टू डू दिस पोस्चर अबाउट 20 to 50 टाइम्स एवरी डे एंड फील स्ट्रेच ऑन योर नेक लाइक दिस। गर्दन पे खिंचाव फील करना है। और यदि आप इसमें रोक के रखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कुछ समय आप रोक के रखें, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट यथासंभव आप रोकेंगे तो उसमें और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी जल्दी से करने से भी लाभ होगा और यदि आप होल्ड करते हैं तो भी लाभ करेगा। इस प्रकार दोनों हाथ साइड में रख के पूरा ऊपर खींचना है गर्दन को पीछे। वापस फिर से सांस को रख ऊपर, देखिए जब हमें गले से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको घेंगा रोग, इसको गलगंड भी कहते हैं, गंडमाला भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे गले में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है। और जैसे थायराइड है, थायराइड के कारण भी कभी कभी भारी हो जाता है। तो इस एरिया को बैलेंस करने के लिए भुजंगासन भी काफी लाभ करता है। तो अब हम अगला जो आसन करेंगे वो देखते हैं। आप इस प्रकार लेट जाए like this।
मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे हम लेट जाएंगे और लेटने के बाद क्या करना है आपको, पहले तो बॉडी को सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद पैरों को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे सेतु बंदासन। जब हम सेतु बंदासन करेंगे तो हमारे लॉक लग जाता है गले में, यहाँ पे बंद लगेगा। तो बंद लगने के कारण ये आसन काफी इफेक्टिव होता है। देखिए आपने क्या करना है, अपने हाथों से एड़ी के पास पकड़ना है। अगर आप यहाँ पे नहीं पकड़ पाए तो आप हाथों को बगल में रख सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। पहले हम पकड़ के करेंगे। क्या करना है, श्वास को भर के ऊपर खींचना है। तो जैसे आप ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पे बंद लग जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, जिन लोगों को ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा करें, इतना ज्यादा बंद ना लगाएं। कम करेंगे तो भी उनको लाभ होगा। तो ये ध्यान रखना, सावधानी है। अब हम पूरा जितना खींच सकते हैं बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे, रोक के रखेंगे श्वास को भर के। वापस। Now you have to inhale and lift your middle body, then hold it here according to capacity, like 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds, 1 minute, then release. सांस को भर के ऊपर उठाना है, रोक के रखें। देन रिलीज। इस आसन का अभ्यास 2 मिनट से लेके 3 मिनट करना है। एक एक आसन को आप 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक भी कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है। लेकिन कम से कम आप एक एक आसन को 2 मिनट से लेकर 3 मिनट जरूर करें, तो ही ज्यादा लाभ मिलेगा। आप थोड़ा 10-20-30 सेकंड करेंगे तो ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। फिर से हम करेंगे, श्वास को भर के ऊपर खींचें। वापस। अगेन टेक डीप ब्रेथ इन एंड लिफ्ट योर बॉडी। अब जिन लोगों के जैसे मैंने बताया 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप पैर नहीं पकड़ पाते तो हाथ साइड में रख के भी कर सकते हैं। श्वास को भर के तो आप इस प्रकार इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार और कर लेते हैं। श्वास को भर के ऊपर उठाएंगे अपने शरीर को। वापस। तो ये हुए हमारे 2 आसन। पहला था भुजंगासन और दूसरा था सेतुबंध। अब हम तीसरा आसन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे। और यह आसन भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या करना है, जो लोग पूरा नहीं कर सकते वो आधा करेंगे, केवल इतना यहाँ पे उठा के रोक के रखना है। 2 तरीके से बता रहा हूँ। जो लोग जैसे बहुत ज्यादा जिनका ओवरवेट है या अंडर वेट है, इनको लग रहा है कि हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मैं पहले फर्स्ट वेरिएशन बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, पैरों को इतना होल्ड करके रखना है। अगर आप पैर इस प्रकार होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आपने हाथों से ऐसे पकड़ लेना है, पैरों को रोक के रखना है। लगभग 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप रोक के रखें। अभी हम थोड़ा रोक के रखेंगे। वापस। अब दूसरा तरीका है, अभी हम और करेंगे इस आसन को। दूसरे तरीके में आप पैरों को पूरा ऊपर ले जा सकते हैं 120 डिग्री पे। ये थे पैर हमारे 90 डिग्री पे। अब हम अपने लेग्स को 120 डिग्री पे ले जाएंगे, इतना। तो यहाँ पे रोक के रखेंगे।
धीरे धीरे वापस। देखिए जितने भी मैं आपको आसन बता रहा हूं उनके दोनों तरीके बता रहा हूं, एक इजी है एक थोड़ा हार्ड है। तो जो लोग हार्ड नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आधा भी करेंगे तो भी उनको लाभ होगा। लेकिन समय का ध्यान रखें, आपने एक एक आसन को मैंने बताया 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक आप करें। कोशिश करें कि आप 2 से 3 मिनट आसन को करें, को समय हो तो 5 मिनट करें, और ज्यादा समय तो 10 मिनट करें, तो आपको फास्ट रिलीफ मिलेगा। जितना समय बढ़ा देंगे उतना जल्दी आपको लाभ मिलेगा। तो अभी हम कर रहे हैं शर्वांगासन। तो शर्वांगासन में मैंने बताया कि जिनके पैर पूरे 120 डिग्री पर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। तो आप मेरे साथ अभी करेंगे, जो पूरा कर सकते हैं तो पूरा करेंगे मेरे साथ। आपने क्या करना है, दोनों पैर उठाने और यहाँ पे रोक के रखने। जो पूरा नहीं कर पा रहे और जो पूरा कर सकते हैं तो यहीं से पैरों को 120 डिग्री पे। धीरे धीरे वापस। आप सावधानी जरूर ध्यान रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों को थायराइड है, जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है बहुत ज्यादा, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो अगर जिनको बहुत ज्यादा पेन रहता है गर्दन में, कंधों में दर्द है, तो आप इन आसनों को सावधानी पूर्वक करें। जैसे मैंने बताया शर्वांगासन 120 डिग्री पे करना है। अगर आपको यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, पैरों को बस यहीं पे रोक के रखना है। और यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो पैरों को आप पूरा ऊपर तक ले जा सकते हैं, इस प्रकार। ये ध्यान रखना है, ये इसकी सावधानी है। और अब हम तीसरा आसन करेंगे। तीसरा आसन है हलासन। हलासन में भी जिनको सर्वाइकल है वो पूरा नहीं करेंगे। आपको एक एक आसन की सावधानी भी ध्यान रखनी है। पता लगा मान लीजिए किसी को सर्वाइकल है और वो आसन को पूरा करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट श्योर, इट माइट बी हियर। तो अभी हम हलासन करेंगे। हलासन को आप अच्छे से देखेंगे, फिर करेंगे मेरे साथ। जिनको सर्वाइकल है वो केवल इतना करेंगे, पैरों को यहाँ तक इतना ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। पैर को पकड़ के भी होल्ड करके रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पकड़ रहे हैं, दर्द भी जहां भी आप पकड़ सकते हैं, ऐसे आपने रोक के रखना है इस प्रकार। और जो पूरा कर सकते हैं पूरा करेंगे। तो आप मेरे साथ कीजिए, अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो आधा कीजिए, लेकिन मेरे साथ होल्ड करके कीजिए। तो हलासन हम करेंगे। तीसरा आसन है ये, नहीं सॉरी, चौथा आसन है। पहले हमने भुजंगासन किया था, दूसरा हमने सेतुबंध किया था, तीसरा हमने शर्वांगासन किया था। अब चौथा हम हलासन करेंगे। तो हलासन में आपने पैरों को पीछे ले आना इतना। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो हाथ यहाँ ला के इतना भी करेंगे। जितना आप कर पाएंगे उतना लाभ होगा। पैरों को पन्ने को खींच के रखना है। अगर आप इतना कर पाते तो यहीं पे रोक के रखें। लेकिन आप आसन में एक एक आसन में कम से कम मैंने बताया 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट होल्ड करना है। हर आसन में जो भी आपको आसन बताए जा रहे हैं उनमें रोक के रखना है थोड़ी देर। इतना रोक के रखें। यहाँ पे यहाँ पकड़ के भी रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब हम इसको पूरा करेंगे, पीछे तक ले जाएंगे।
धीरे धीरे वापस। अभी हम फिर से करेंगे, आराम आराम से करना है, आप जल्दबाजी ना करें। तो हर आसन को करने के बाद थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं 10-20-30 सेकंड का, तो बॉडी आपकी आराम से एडजस्ट कर पाएगी सभी आसनों को करने के लिए। एक बार हम फिर करेंगे, सांस को भर के छोड़ के पैरों को पीछे ले आएंगे। पैरों को पीछे ले आने के बाद आप अपनी श्वासों को नॉर्मल कर सकते हैं। यू कैन नॉर्मल ब्रीदिंग हियर। हाथ यहाँ भी लगा सकते हैं आप, इस प्रकार ऐसे रोक के रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस। तो ये हुआ हमारा हलासन। तो अभी हमारे 4 आसन हो चुके हैं। जो लोग एडवांस करना चाहें तो यहाँ पे एक चक्रासन भी होता है जो कि काफी अच्छा है, तो चक्रासन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। 5वां आसन है। और जो चक्रासन नहीं कर पाएंगे उनके लिए अभी मैं एक और आसन बताऊंगा। मैंने आपको दोनों चॉइस बता रहा हूँ, अगर आप पूरा कर पाए तो पूरा, नहीं फिर उसके और मैं आपको एक ऑप्शन बताता जा रहा हूँ। तो अब हम करेंगे चक्रासन। दोनों हाथ पीछे रखने, ये 5वां आसन है। और आपने अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है, हाथ को इस प्रकार ले जाके पीछे और पूरा उठाना है इस प्रकार, और गर्दन को नीचे की ओर रखना है, ऊपर नहीं रखना है, गर्दन को ऐसे रखना है। धीरे धीरे वापस। तो अभी हम और इसको करेंगे। और जो ये चक्रासन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। मेरे साथ ही करना है, क्योंकि आप मेरे साथ करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। देखिए आपने क्या करना है, दोनों बता दे रहा हूं, अभी हम दोनों करेंगे, चक्रासन करेंगे, उष्ट्रासन। तो आप इस प्रकार पैरों नी के बल खड़ा होना है और दोनों हाथ इस प्रकार ले जाएंगे हम पीछे, एड़ी को पकड़ के, और गर्दन को पीछे लटका के रखना है। गर्दन को ऐसे नहीं रखना है, पीछे लटका। धीरे धीरे वापस। इसमें आप श्वासों को सामान्य रख सकते हैं। अब देखिए ये 2 आसन है, चक्रासन है, ये उष्ट्रासन है। इसको हम कैबिन पोल कहते हैं, उसको हम वी पोल बोलते हैं। तो जो लोग ये दोनों आसन भी नहीं कर सकते, तो और आपको फिर मैं विकल्प बताता हूँ, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि जिन दोनों आसनों को नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, अर्ध उष्ट्रासन भी होता है। अर्ध उष्ट्रासन में हम क्या करते हैं, हाथ यहाँ रखते हैं और सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे ले आते हैं, गर्दन को पूरा खिंचाव देना है। वापस। तो आप इस प्रकार रोक के रखें। फिर इसमें एक और वेरिएशन होता है, आपने हाथ को ऐसे रख के भी अर्ध चक्रासन बोलते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। धीरे धीरे वापस। तो फिर से हम चक्रासन करेंगे। अब मैंने आपको कई वेरिएशन बता दिए हैं, तो इनमें से आप कोई भी आसन कर सकते हैं। तो अभी हम 6 आसन कर चुके हैं, तो 6वें आसन में जो वेरिएशन आप कोई भी आसन कर सकते हैं। देखिए
आप इस प्रकार लेट जाएंगे और दोनों हाथ पीछे रखने हैं चक्रासन में, और जितना आप उठा के रोक सकते हैं, जो चक्रासन करना चक्रासन कर सकते हैं, या फिर इसके बाद मैंने बताया उष्ट्रासन कैमल पोज भी कर सकते हैं। तो जो आपको करना है वो कर लीजिए, मेरे साथ होल्ड करके रखें। धीरे धीरे वापस। तो आप इस प्रकार ये आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सबसे पहले भुजंगासन बताया था पेट की ओर लेट के, फिर हमने इसके बाद पीठ की ओर लेट के किया था सेतुबंध आसन, तीसरा हमने शर्वांगासन किया था, चौथा हलासन किया था, पांचवा चक्रासन किया था, और छठवां ये हमने उष्ट्रासन किया था, ये वाला। तो इनमें से आप इस प्रकार कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो जो आपने करना है आप उस आसन का अभ्यास कीजिए। वापस देखिए, ये सभी आसन करने के बाद आप शशांक आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि अच्छा है, करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। बाकी नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये काउंटर पोज माना जाता है। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार आगे उसकी और रोके रखना है। इसको हम रैबिट पोज भी कहते हैं। वापस। तो अभी हमने ये 6 आसन करे। अब देखिए, इन 6 आसनों को करने के बाद हमने लास्ट में रैबिट पोज किया था। तो ये लगभग मान लीजिए 7 आसन है, और एक प्राणायाम होता है जो कि काफी यूजफुल है, काफी लाभकारी है। तो प्राणायाम में आप क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई में हम क्या करते हैं, सांस को बढ़ते हुए गले से आवाज करते हैं। पहले आप थोड़ा थोड़ा करें, आपने आवाज निकालनी है गले से, हल्की हल्की। तो जो आप स्टार्टिंग में करते हैं तो हल्की हल्की आपको खांसी आ सकती है। फिर से हम करेंगे। इससे हमारा गला तुरंत साफ हो जाता है। ये बहुत अच्छा है, साफ गले को साफ करने के लिए काफी अच्छा है। और जितनी भी गले की रोग हैं उनमें विशेष लाभ करता है। जैसे मैंने आपको बताया घेंगा रोग, इसको गलगन, गंडमाला या ग्वाइटर भी कहते हैं। फिर थायराइड है, टॉन्सिल फूलना, खर्राटे आना, हकलाना। तो जितने भी गले के रोग हैं उन सभी रोगों में ये जो आपको आसन बताए हैं और ये जो प्राणायाम है उज्जैन, ये अद्भुत लाभ करता है, चमत्कारिक लाभ करता है। अगर आप इन आसनों को कर लेंगे, इन प्राणायाम को, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन से लेके आपके 1 महीने के अंदर ये गले की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिजीज है तो ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए आप 3 महीने आपको लगेंगे और गले के समस्त रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी हम ये उज्जैन प्राणायाम कर रहे हैं, अभी इसको थोड़ा सा और करेंगे।
आपने क्या करना है, सांस को भरते हुए गले से आवाज करना है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसकी मैंने वीडियो एक अलग से भी बनाई, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से सीखें। आपने क्या करना है, सांस को ऊपर भरते हुए ही आपने आवाज यहाँ से गले से आवाज निकालनी है। यू हैव टू क्रिएट द साउंड बाय योर थ्रोट लाइक दिस। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। पूरा कैसे करेंगे, लंबा खींचेंगे। जब आप भर देंगे फिर छोड़ देंगे। अभी और इसको पूरा बताता हूँ। इसमें हम बंद भी लगाते हैं, जाल अंदर बंद, जो कि विशेष प्रभावकारी होता है हमारे गले के रोगों में, बंद लगाने से भी। तो क्या करना है, आपको आवाज करनी है गले से। पहले आप देखेंगे फिर करेंगे। श्वास को भरते हुए पूरा भर के, और अपनी चिन को चेस्ट से लगाना है। जिनको सर्वाइकल है वो अपनी चिन को टच नहीं करेंगे, बस रोक के रखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है, अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से लगा के रोक के रखना है, लगभग 10-20-30 सेकंड रोक के रखना है। फिर बाएं नासिका को दबा के दाएं से छोड़ देना है। फिर से हम करेंगे। पूरा भर के रोक के रखें, सांस को अंदर ही रोक के रखना है। यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। देन प्रेस योर राइट नोज एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। जो हमने सांस को भर के रोक के रखा है, तो उसको हम छोड़ेंगे तो अपनी राइट नोज को प्रेस करके लेफ्ट से छोड़ देंगे, ये ध्यान रखना है। इसके लिए आपको अपने लगभग 5 बार से लेके 11 बार और 21 बार तक करना है। यू हैव टू डू दिस प्राणायाम अबाउट at least 5 times to 11 times, and also you can do this 21 times. Then it will more beneficial for your all types of throat problem. Again you can repeat it. Fully inhale and hold it here. पूरा भर के रोक के रखेंगे। फिर अपनी बाएं नासिका को दबा के दाएं से छोड़ना है। ये ध्यान रखना है, हर बार आपने बाएं नासिका को दबाना, दाएं से छोड़ना है। वापस। तो आज मैंने आपको ये 6 आसन बताए थे और एक प्राणायाम है। ये 7 क्रिया है। वैसे आसन में आपको बहुत सारे बता सकता हूं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं वो मैंने आज आपको बताए हैं। अगर आप इन आसनों को, प्राणायाम को निश्चित करते रहेंगे डेली, तो देखेंगे आप आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी बता देता हूँ। पहले अब तो आप ये समझ लीजिए होते क्यों हैं ये रोग। जितने भी ये गले के रोग हैं, इनका मुख्य कारण है एक तो स्ट्रेस, तनाव। जो लोग तनाव में बहुत ज्यादा रहते हैं उनको भी ये बीमारी होती है। साथ ही जिनका अनहेल्दी फूड, गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उठने बैठने सोने का गलत तरीका, और जो लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, पल पल पे जरा दर्द हुआ पेट में, कमर में, कंधे में, मेडिसिन खा ली, तो जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट है उनकी वजह से भी गला का रोग हो सकता है। साथ ही लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो उनको भी ये रोग हो जाते हैं। तो आप डेली योगा कीजिए, मस्त रहिए, खान पान अच्छा कीजिए। और यदि आप आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहते हैं तो बहुत सरल औषधियां हैं जो कि निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने क्या करना है, तुलसी के लगभग 10 पत्ते तुलसी के लें, उनको 400 ग्राम पानी पकाएं। जब 100 ग्राम अच्छे तो छान के पी लीजिए, सुबह खाली पेट, शाम को भी खाली पेट, या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। फिर आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोते समय हल्दी आप चुटकी भर दूध में डाल के पीजिए, या फिर आप
हल्दी को गुनगुने पानी, गर्म पानी में करके ठंडा करके जब गुनगुना रह जाए तब आप पी लीजिए। तो हल्दी भी आप ले सकते हैं, आप तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं और आप धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। धनिया के पाउडर को आप बॉईल करके या साबुत धनिया को कूट के बॉईल कर लें और छान के आप पी लें, तो धनिया भी विशेष लाभ करता है। तो ये जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं विशेष लाभकारी हैं। आप चाहें तो अदरक का भी सेवन कर सकते हैं, सौंठ का सेवन कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रेडीमेड चाहते हैं तो पतंजलि की कई सारी औषधियां आती हैं। एक कंठामृत आती है, कंठामृत, जो कि बहुत सस्ती है, आई थिंक 30-40 रुपए की आती है। इसमें आई थिंक 50 से ज्यादा इसमें गोलियां निकलती हैं, आई थिंक 80 निकलती हैं। तो आप पतंजलि स्टोर पे जाके ऑल इंडिया में कहीं भी जाके ले सकते हैं कंठामृत, जो कि विशेष प्रभावकारी है, बहुत सस्ती दवा है। और आप यदि इसको सेवन करते हैं दिन में 1-2 गोली 2-3 बार कर लीजिए, तो इससे भी गले के रोगों में काफी लाभ होता है। तो ये जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं इनको आप प्रयोग कीजिए, आप निश्चित गले के समस्त रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा आपने उपचार पूछना है या आपने योगा सीखना है, मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7060218855 7060218855। लेकिन आपको इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और यदि आप मेरे सोशल मीडिया से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आजकल व्हाट्सएप पे भी चैनल आ गया है, तो इन सभी सोशल मीडिया पे आप मुझे फाइंड आउट करेंगे अर्जुन राणा योगा। तो आपको अर्जुन राणा योगा के नाम से आपको मुझे मेरे नाम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, और आप मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। और मेरी ये आपके लिए शुभकामनाएं हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना है आप जल्दी स्वस्थ रहें, मस्त रहें सदैव, और डेली नियमित योगाभ्यास करें, खान पान अच्छा रखें और मस्त रहें। आप ज्यादा तनाव में ना जिए, हर पल हर दिन को आनंद के साथ जिए सभी लोग। तो ऐसी पुनः मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इति ओम शांति।